अपन पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है काइफोसिस। ओके, तो काइफोसिस क्या होता है ये अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं जिसके अंदर स्क्लियोसिस एंड काइफोसिस बना हुआ है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि स्क्लियोसिस क्या होता है एंड काइफोसिस क्या होता है। अपन यहाँ स्ट्रक्चर से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। स्क्लियोसिस में जो स्पाइन है वो इस तरह से हो जाती है एंड काइफोसिस में जो स्पाइन है वो इस तरह से हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है काइफोसिस के बारे में। दिस इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर एक्सेसिव बैकवर्ड कन्वेक्सिटी ऑफ द स्पाइन। मतलब जो ये अपनी स्पाइन है जो कि बैक साइड पर है, तो यहाँ पे एक्सेसिव बैकवर्ड कन्वेक्सिटी हो जाएगी। ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कन्वेक्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी अपन को स्पाइन के अंदर। ठीक है, तो ये होता है काइफोसिस। तो उसके बाद काइफोसिस के यहाँ पर टाइप्स आते हैं। काइफोसिस के यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है राउंड काइफोसिस एंड एंगुलर काइफोसिस। फिर एंगुलर काइफोसिस के अंदर भी अपन को दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। वो होते हैं, एक तो होता है नकल एंड जिबस, जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं राउंड काइफोसिस के बारे में कि राउंड काइफोसिस क्या होता है। राउंड काइफोसिस मीन अ जेंटल बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल कॉलम। जो अपनी स्पाइनल कॉलम होती है वहाँ पर जेंटल बैकवर्ड कर्वेचर अपन को देखने को मिलता है। ओके, मतलब बैकवर्ड कर्वेचर अपन को देखने को मिलेगा स्पाइनल कॉलम में, उसको अपन कहेंगे राउंड कर्वेचर। उसी तरह से यहाँ पर एक होता है एंगुलर काइफोसिस। तो इसका मतलब क्या होता है ना, एंगुलर काइफोसिस मीन अ शार्प बैकवर्ड प्रोमिनेंस ऑफ द स्पाइनल कॉलम। मतलब इसके अंदर क्या होगा ना, एंगुलर काइफोसिस के अंदर जो स्पाइनल कॉलम है अपनी, वहाँ पर शार्प बैकवर्ड प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा। लेकिन राउंड काइफोसिस के अंदर क्या हो रहा था ना, यहाँ पर आपको जेंटल बैकवर्ड कर्वेचर देखने को मिल रहा था और यहाँ पर शार्प बैकवर्ड प्रोमिनेंस अपन को देखने को मिलेगा स्पाइनल कॉलम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर राउंड काइफोसिस के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ कॉज्ड बाय डिजीज अफेक्टिंग अ नंबर ऑफ वर्टिब्रा। मतलब अगर मान लो अपनी बॉडी के अंदर से कोई सी भी डिजीज हो जाती है जिसके अंदर जो वर्टिब्राज है वो अफेक्ट हो रही है, तो उस कारण से यहाँ पर काइफोसिस हो जाता है, क्योंकि ये स्पाइन के अंदर है और स्पाइन में वर्टिब्राज होते हैं। अगर वर्टिब्राज के अंदर किसी तरह का डैमेज होगा या फिर किसी भी तरह की डिजीज होगी तो यहाँ पर अपन को काइफोसिस, लॉर्डोसिस ये सब देखने को मिल सकते हैं। तो राउंड काइफोसिस यहाँ पर क्यों होता है, वो होता है यहाँ पर मतलब किसी भी डिजीज के कारण जो कि नर्व्स को अफेक्ट कर रही है। उसके बाद यहाँ पर सच अ काइफोसिस में बी लोकलाइज टू अ सेगमेंट ऑफ द स्पाइन और इट में बी डिफ्यूज। तो जो काइफोसिस होता है ना, वो अपने जो सेगमेंट्स है, स्पाइन के जो सेगमेंट्स है वहाँ पर लोकलाइज भी हो सकता है और ये डिफ्यूज भी हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है इसका सेकंड टाइप, उसका नाम है एंगुलर काइफोसिस। तो एंगुलर काइफोसिस के बारे में भी अपन ने देखा था यहाँ पे कि इसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे शार्प बैकवर्ड प्रोमिनेंस अपन को देखने को मिलता है स्पाइन कॉलम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मे बी अ प्रोमिनेंस ऑफ ओनली वन स्पाइनल प्रोसेस बिकॉज ऑफ द कोलेप्स ऑफ ओनली वन vertebral body as may occurs in a compression fracture of the vertebra. दिस इज कॉल्ड एज नकल्स। तो यहाँ पर नकल्स के बारे में बताया होगा। तो नकल्स के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे ओनली जो वन वर्टिब्रा है वो इंक्लूड होती है और यहाँ पर जिबस जो होता है ना, इसके अंदर अपन को फ्यू वर्टिब्रास देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर में बी अ काइफोसिस लोकलाइज्ड टू अ फ्यू वर्टिब्रल एंड इज कॉल्ड अ जिबस। तो ठीक है, तो नकल्स एंड जिबस के अंदर डिफरेंस याद रखना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट मे बी प्रोमिनेंस ऑफ ओनली वन स्पाइनस प्रोसेस। तो यहाँ पे जो ओनली वन स्पाइनस प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, प्रोमिनेंस ऑफ ओनली वन स्पाइनस प्रोसेस बिकॉज ऑफ कोलेप्स ऑफ ओनली वन वर्टिब्रल बॉडी। मतलब जो यहाँ पे जो एक वर्टिब्रल बॉडी है ना, उसका यहाँ पे कोलेप्स अपन को देखने को मिलेगा। एस में अकर्स इन अ कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रा, जो कि अपन को जो कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है वर्टिब्रा का, वहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। तो इसको अपन कहते हैं नकल्स। ओके, उसकी तरह अपन ने देख लिया यहाँ पे जिबा जिसके अंदर फ्यू वर्टिब्रास है वो होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ सीन कॉमनली इन ट्यूबरकुलोसिस वेयर यूजुअली टू और मोर वर्टिब्रास आर अफेक्टेड। तो ये अपन को कब देखने को मिलता है, एंगुलर काइफोसिस, जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस होता है। अगर मान लो किसी ट्यूबरकुलोसिस के कारण कुछ वर्टिब्रास है वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर अपन को एंगुलर काइफोसिस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, इट इज़ सीन कॉमनली इन ट्यूबरकुलोसिस के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है ना, जहाँ पर टू और मोर वर्टिब्रास है वो अफेक्टेड होती है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि काइफोसिस के कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो काइफोसिस के कॉजेस यहाँ पे है पोस्टरल, उसके बाद कंपनसेटरी एनकाइलोजिंग एंड
स्क्वेयर डिजीज, स्क्वेयरमैन डिजीज। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं पोस्टल के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप सीन इन टॉल इंडिविजुअल स्पेशली इन सम टेल वुमेन्स टॉल वुमेन्स बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू स्टैंड विद अ फॉरवर्ड स्टूप। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो काइफोसिस होता है ना, वो अपन को उन पर्सन्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि थोड़े लंबे होते हैं, और स्पेशली जो जो वुमेन्स होती है ना वो लंबी होती है उनके अंदर, क्योंकि जो वुमेन्स है इनकी टेंडेंसी होती है कि वो आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड स्टूप के अंदर वो खड़ी होती है, मतलब वो आगे थोड़ी झुककर खड़ी होती है। इस कारण से यहाँ पर पोस्टल के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है कि इस कारण से उसको काइफोसिस हो सकता है। इट अकर्स इन द अपर डोर्सल स्पाइन। तो ये अपर डोर्सल स्पाइन के अंदर हो सकता है एंड कैन बी करेक्ट बाय पोस्टल ट्रेनिंग एंड फिजियोथेरेपी। और अगर यहाँ पर इसको इस तरह से मतलब पोस्टल के कारण अगर यहाँ पर काइफोसिस हो रहा है तो उसको अपन पोस्टल ट्रेनिंग से सही कर सकते हैं, या फिर उसको फिजियोथेरेपी देके भी अपन उसको पेशेंट को सही कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है कंपनसेटरी। इफ़ देयर इज exaggerated lumbar lordosis due to some disease the thoracic spine develops compensatory kyphosis। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर लंबर लोडोसिस होता है अगर किसी डिजीज के कारण, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो थोड़ा सा स्पाइन के अंदर यहाँ पर कंपनसेटरी काइफोसिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कहते हैं कंपनसेटरी। इस तरह से यहाँ पर काइफोसिस डेवलप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लंबर लोडोसिस है मतलब वो हो गया यहाँ पे किसी डिजीज के कारण। exaggerated lumbar sclerosis due to some disease तो थोड़ा से स्पाइन डेवलप्स, तो यहाँ इस जगह पे यहाँ पर काइफोसिस डेवलप हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं कंपनसेटरी काइफोसिस। उसी तरह से यहाँ पर एक और कोर्स आता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है ना, द डिजीज प्रोड्यूस स्टिफ एंड काइफोटिक स्पाइन। तो ये जो डिजीज है वो यहाँ पर स्टिफ एंड काइफोटिक स्पाइन होता है। इसके कारण से इट बिगिंस इन यंग मैन एस लो बैक एक विच ग्रेजुअली स्प्रेड टू इफेक्ट द होल स्पाइन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो यंग मेंस होते हैं ना उनके अंदर लो बैक एक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये क्या होता है ना, ये पूरी स्पाइन के अंदर फैल जाता है ये बैक एक। ओके, चेस्ट एक्सप्रेशन इज रिड्यूस्ड। चेस्ट एक्सपेंशन होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट एट द कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। जो कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट है उसका जो मूवमेंट है वो लिमिट हो गया है, जिस कारण से यहाँ पर आपको चेस्ट एक्सपेंशन है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ फ्यू केसेस, कुछ केसेस के अंदर क्या होता है ना, हिप एंड शोल्डर्स आर आल्सो अफेक्टेड। जो हिप एंड जो शोल्डर्स है वो भी इफेक्टेड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट कॉज, उसका नाम है स्क्वेयरमैन डिजीज। तो इसका यहाँ पर क्या है, सबसे कॉमन टाइप है ये एक तरह का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज ए जेंटली राउंड काइफोसिस इन द लोअर थोरेसिक स्पाइन। तो लोअर थोरेसिक स्पाइन जो होती है उस जगह पे अपन को जेंटली राउंड काइफोसिस देखने को मिलता है। अभी अपन ने देखा था कि राउंड काइफोसिस क्या होता है। ओके, इट इज़ ड्यू टू osteochondritis affecting the ring epiphysis of the vertebral body। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो ओस्टोकोंड्राइटिस हो जाता है अगर किसी के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है ना, रिंग एपिफाइसिस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज है वो इफेक्ट होती है। ओके, ऑन एक्सरे, तो एक्सरे अपन ने करवाया तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो एक्सरे अपन ने करवाया उसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा द वर्टिब्रल बॉडीज एपियर वेज शेप्ड नेरोवर इन फ्रंट। तो फ्रंट से तो नेरो हो जाएगी एंड यहाँ पर अपन को तो उसका जो शेप है वो वेज शेप देखने को मिलेगा, ये अपन को एक्सरे के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रीटमेंट के बाद, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज एडिक्वेट फॉर मोस्ट पेशेंट विथ पेन एज द कंप्लेंट। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी अपन दे सकते हैं जिसके अंदर जो बैक पेन हो रहा है वहाँ पर उन पेशेंट के लिए एडिक्वेट है ये। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ डिफॉर्मिटी इज सीवियर, it the deformity is severe especially if it is compromising the activity in any way सर्जिकल इंटरवेंशन में भी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अपन को सर्जिकल इंटरवेंशन करके भी अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर जिस जगह पे जो डिफॉर्मिटी हो गई है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है तो उस डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए अपन यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, मतलब यहाँ पर ऑपरेशन करके अपन जो काइफोसिस हो गया है उसको ठीक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है डल कॉन्स्टेंट पेन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ
द डिजीज बट लेटर ओनली काइफोसिस रिमेन। तो यहाँ पर क्या होता है, शुरू में तो अपन को अर्ली स्टेज के अंदर तो अपन को यहाँ पर डल पेन देखने को मिलता है, लेकिन बाद में अपन को यहाँ पर कोई पेन देखने को नहीं मिलता है, अपन को यहाँ पर सिर्फ काइफोसिस देखने को मिलता है, बट लेटर ओनली काइफोसिस रिमेन्स। तो जो काइफोसिस था ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि काइफोसिस क्या होता है। काइफोसिस के अंदर ये अपन को इस तरह से कर्वेचर देखने को मिलता है स्पाइन के अंदर। और काइफोसिस के 2 टाइप्स होते हैं, डाउन काइफोसिस एंड एंगुलर काइफोसिस। उसके बाद यहाँ पे नकल एंड जिबस आता है। निकल के अंदर अपन को यहाँ पे ओनली 1 या 2 वर्टिब्रास अफेक्ट होती है इसके अंदर, और जिबस के अंदर अपन को फ्यू वर्टिब्रास देखने को मिलती है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।